हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और ये जो हमारा वीडियो है ये बेस्ड होगा एक पॉलिटी का टॉपिक है। और पॉलिटी के टॉपिक में हम करंट को कवर करेंगे। ठीक है, करंट क्या है? करंट है हमारा केरल का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश किसने लगाई है? पिनाराई विजयन जी ने। ये कौन है? ये हैं केरल के मुख्यमंत्री। अब इसमें हम पॉलिटी क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे राज्यों का नाम हम बदल सकते हैं। हम तो नहीं बदल सकते, बदल सकती है पार्लियामेंट, बदल सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो कैसे बदलेंगे वो हम देखेंगे। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर्टिकल 4 क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये देखेंगे। और बैकग्राउंड भी देखेंगे हम केरल का कि केरल आखिर कैसे बना, केरल राज्य कैसे बना। ठीक है, तो ये देखो, ये लिखा है केरल या केरलम। तो हुआ क्या है कि जो पिनाराई विजयन है, पिनाराई विजयन, ये कौन है? ये है सीएम ऑफ केरल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केरल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि केरल की जो विधानसभा है, केरल की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया है कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बिल में क्या है? बिल में ये है, बिल नहीं पास किया है, एक बिल आगे चल के रेजोल्यूशन बन गया है। रेजोल्यूशन कैसे बनता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बिल पास किया इन्होंने, ये इन्होंने स्वयं किया। चीफ मिनिस्टर स्वयं लेकर आए हैं बिल, कोई मेंबर नहीं लेकर आया। मिनिस्टर हिमसेल्फ टेक्स द बिल ऑन द फ्लोर। ओके, अब बिल क्या कह रहा है कि केरल का नाम है जो वो केरलम कहो। कहो नहीं, फर्स्ट शेड्यूल है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट शेड्यूल है जो, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखे हुए हैं यूनियन टेरिटरीज के नाम और स्टेट्स के नाम। ठीक है, अब इसमें जो स्टेट्स के नाम लिखे हैं, इसमें केरल की जगह, मतलब केरल की जगह क्या, केरल लिखा हुआ है इनके स्टेट्स को लेकर, हिंदी में भी और इंग्लिश में ऐसा केरल लिखा है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों जगह क्या करो कि केरल का केरलम करो और यहां पे भी केरलम करो। अब क्यों करो? ये कह रहे हैं कि हम लोग केरल को मलयालम भाषा जो इनके यहाँ बोली जाती है, कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा में हम लोग केरल को केरलम कहते हैं। ये है इनकी बात। अब ये रेजोल्यूशन कैसे बन गया बिल का? देखो क्या होता है कि यदि चर्चा होती, इसमें चर्चा होती, वोटिंग होती, तो बनता ये बिल, इसको हम बिल देते। रेजोल्यूशन क्यों बन गया? रेजोल्यूशन ऐसे बन गया कि ये हैं किस पार्टी के? पिनाराई विजयन। ये हैं हमारे सीपीआईएम के, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, एक सेकेंड यार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के हैं। और जो केरल में राज्य में सरकार है वो किसकी है? एलडीएफ की। ये एलडीएफ क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका सबसे बड़ा सहयोगी है ये सीपीआईएम और सीपीआई। ठीक, अब केरल की जो विधानसभा है वहां पर अपोजिशन पार्टी कौन सी है? आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इससे होती आपत्ति तो हम कहते हैं इसको कि बिल है, इसमें होती वोटिंग। लेकिन जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो सबने पास कर दिया बिना किसी आपत्ति जताए, बिना कोई आपत्ति जताए, जिस कारण से ये बिल बन गया हमारा रेजोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि वहाँ के अपोजिशन पार्टी में बैठी है, उन्होंने इस बारे में कोई भी आपत्ति नहीं जताई। ठीक है, तो ये कहानी हुई हमारी कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पिनाराई विजयन एक बिल लेकर आए जिसमें वो कह रहे हैं केरल का नाम केरलम करो। कहाँ करना है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलो। यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल जो लिखा हुआ है हमारा उसमें केरल का केरलम करो। ठीक है, और रेजोल्यूशन क्यों बना? क्योंकि इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। क्यों नहीं जताई? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ के, अब आगे चल के वोट भी चाहिए उन्हें, और इतनी कोई बड़ी बात इनके लिए इन्हें नहीं लगी होगी, तो इन्होंने नहीं जताई आपत्ति। अब चलते हैं हम लोग इसके इतिहास पर कि केरल और केरलम शब्द कहाँ से आए हैं और कौन कौन क्या क्या तथ्य पेश कर रहे हैं। बाकी हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, वो हमने आपको बताया। अब ये जो हम आपको बताने वाले हैं इसको केवल सुनना है, आएगा मुश्किल है या जो आएगा। देखो, कॉन्टेक्स्ट ये है कि केरल शब्द का समर्थन कौन करता है? केरल शब्द का समर्थन तो 257 बीसी एक समय था जिसका एक एडिक्ट मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है। एडिक्ट मतलब एक पत्थर है, पत्थर में कुछ लिखा हुआ है
वो किसके समय का है? सम्राट अशोक के समय का, अशोक एम्परर के टाइम का है ये। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो यहाँ के राजा थे उनको किस नाम से लिखा गया है? उनका नाम लिखा गया है केरल पुत्र, केरल पुत्र। और यहाँ पर इस समय किस डायनेस्टी का राज्य था? चेरास का, चेरास डायनेस्टी थी यहाँ पर। ठीक है, तो सन ऑफ चेरा भी लिखा है, सन ऑफ चेरा भी लिखा हुआ है, और केरल पुत्र भी लिखा हुआ है। ये दोनों का बात एक ही है। तो उन्होंने केरल पुत्र यहाँ से केरल लेकर आए। ठीक है, अब केरलम क्या है? केरलम ये है कि यहाँ एक देखो, ये है हमारा केरल, लौकी। ठीक है, लौकी जैसा केरल बना दिया हमने। तो यहाँ क्या है? कर्नाटक। यहाँ क्या है हमारा? तमिलनाडु। तो जो स्कॉलर्स हैं उस समय के, मतलब स्कॉलर्स इस समय के जिन्होंने उस समय की पढ़ाई करी है, वो क्या कहते हैं कि इस वाले लैंड को, ये जो लैंड है, इसके लिए क्या लिखा गया है? केरलम। और इस केरलम का अर्थ क्या है? या चेरलम लिखा गया है, चेरलम या केरलम, आप सी से लिखा गया है। अब वो सी से कर्नाटक में चेरा कहते हैं उनको, और जब केरल में आते हैं तो उनको का बोलने लगते हैं। बात एक ही है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? उनके हिसाब से, स्कॉलर के हिसाब से, इस शब्द का अर्थ है, चेरलम शाब्दिक अर्थ है इसका लैंड बिटवीन, लैंड बिटवीन गोकर्णम एंड कन्याकुमारी। तो ये गोकुरम क्या है? गोकुरम है ये कर्नाटक का जो केरल से मिलता हुआ यहाँ पर क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? गोकुरम, गोकुरम। और यहाँ क्या है? कासरगोड। यहाँ क्या है? कोच्चि। यहाँ क्या है? नहीं, यहाँ है मालाबार, यहाँ है कोच्चि, अभी हम बताएंगे आपको। और यहाँ है त्रावणकोर। और यहाँ क्या है हमारी? यहाँ है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को गोकुरम से कौन कनेक्ट कर रहा है? ये वाला लैंड। और इस वाले लैंड को उन्होंने कहा कि ये है केरलम। ठीक है, तो ये तो हो गई केरल उनकी स्कॉलर्स की और अशोक साहब के एडिक्ट की बातें। क्या ये आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। आएगा क्या? अभी हम आपको बताते हैं। तो ये हो गया इनका ये वाला बात। अब जो इनका ये कहना है कि हमें केरलम बुलाओ, तो इसके पीछे ये एक और तथ्य देते हैं। कहते हैं कि जब आपने हमें राज्य बनाया, तो राज्य जब आपने हमें बनाया, तो आपने हमें बनाया लैंग्वेज बेस पर। केरल जो राज्य बना, लैंग्वेज बेस पर बना, ना कि धर्म के बेस पर। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। किसके द्वारा बनाया गया? फजल अली थे जो हमारे, याद रखना ये वाली रिकमेंडेशन, फजल अली की जो रिकमेंडेशन थी वो किसके हिसाब से थी? स्टेट को जब वो रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। किस बेसिस पर? आंध्र प्रदेश में वो दंगा हुए थे, तो आंध्र प्रदेश के दंगे के बाद फजल अली की एक कमेटी क्रिएट की गई, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। किस बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर। और चूंकि लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती थी ये वाली, तो देखो फजल अली की रिकमेंडेशन के बाद और केरल के फॉर्मेशन के बाद, केरल जब केरल में आया, केरल जब एक अलग से राज्य बना, तो इसके पहले यहाँ पर क्या था? ये हो गया हमारा त्रावणकोर। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोच्चि। तो ये दोनों नाम से एक प्रिंसली स्टेट था, त्रावणकोर, कोच्चि स्टेट। एक स्टेट ये था। एक स्टेट था हमारा मालाबार, मालाबार। एक दोनों थे त्रावणकोर, त्रावणकोर और कोच्चि। और एक हमारा हो गया ये कासरगोड, कासरगोड। ये अलग, ये अलग। ठीक है, और ये दोनों साथ में। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 यहाँ पर क्या है? मलयालम बोलने वाले व्यक्ति रहते थे। तो फजल अली साहब ने क्या किया कि यहाँ इसको पूरे को, इसके ऊपर ये जो कासरगोड था, ये किस में शामिल था? ये था हमारा कर्नाटक क्षेत्र में शामिल। ठीक है, तो कर्नाटक क्षेत्र से कासरगोड को काटकर, पहली बात, मालाबार को मिलाकर, प्लस त्रावणकोर और कोच्चि का हिस्सा मिलाकर, प्लस ये त्रावणकोर का ये वाला हिस्सा काटकर। इतना क्यों काट रहे हैं? इतना इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं तमिल। ठीक है,
तो अब इतना हिस्सा कट गया, ये चला गया तमिलनाडु में, और ये वाला हिस्सा इनने इससे जोड़ दिया, तो ये प्लस ये और ये, फाइनली क्या बना, फाइनली बना हमारा ये केरल बन गया। इस तरफ ऊपर कर्नाटक कासरगोड के, और नीचे यहाँ त्रावणकोर के हमारा तमिलनाडु कन्याकुमारी। ठीक है, तो 4 रीजन है, कासरगोड, मालाबार, कोच्चि, नंबर 3 पर कोच्चि, और नंबर 4 पर त्रावणकोर। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि केरल के इन क्षेत्रों को नॉर्थ से साउथ सजाइए, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कासरगोड, दूसरे पर आएगा मालाबार, लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं वरना नहीं बताते, तीसरे पर आएगा हमारा कोच्चि, और चौथे पे आएगा त्रावणकोर वाले क्षेत्र में ही इसकी राजधानी है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। ठीक है, और यहाँ मालाबार हो गया हमारा, यहाँ पर वो 1920 वाला वो हुआ था दंगे। ठीक है, कासरगोड, कोच्चि। तो नॉर्थ से साउथ पूछ ले, साउथ से नॉर्थ पूछ ले, कर्नाटक के पास कौन सा है, कासरगोड, तमिलनाडु के पास कौन सा है, त्रावणकोर। तमिलनाडु किससे कट के बना, कोई कह दे मालाबार से कट के तमिलनाडु बना तो गलत कह रहा है, कोई कह दे कि त्रावणकोर हमारा कोई कह दे कि कोच्चि कर्नाटक से कट के बना तो वो भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो आपने लोकेशन समझ ली। अब ये यहाँ पर इस क्षेत्र में मलयालम वाले रहते थे, तो इन्होंने 1 नवंबर 1956 को क्या किया, फजल अली के रिकमेंडेशन से, मलयालम बोलते हैं, तो उनको एक राज्य का दर्जा मिल गया, एक केरल राज्य अलग से बन गया। ठीक है, मलयालम बोलने वालों का। तो ये तो हो गई केरल की कहानी। अब चलते हैं कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है, अब केरल को केरल इनने कह दिया कि हाँ चलो हमें केरलम बनाओ। क्या इतना आसान है क्या केरलम बनना? योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र थोड़ी है कि प्रयागराज हो जाए और दीनदयाल उपाध्याय नगर हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जब किसी जिले का नाम बदलना होता है तो क्या करना होता है कि स्टेट गवर्नमेंट केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगा और वो हो जाएगा, क्या उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब एक राज्य का नाम बदलना है तो राज्य का नाम बदलना भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगता है वो। तो ये थोड़ी सी कठिन है कहानी। अब इस कहानी को अंजाम कैसे मिलता है ये हम देख लेते हैं, यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि यहां पर हो चुका है। क्या? पहली बात तो देखो कि अगर पिनराई विजयन लेकर आते और वहां पर स्टेट असेंबली में ही ना माना जाता तो वहां पर कहानी, अब हम एक एक स्टेप में बताएंगे कि कहानी कहां कहां खत्म हो सकती है और आगे बढ़ा के फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो वहीं पर खत्म हो जाती कहानी। ठीक है, लेकिन नहीं हुई, हो गया क्या, पास, बन गया रेजोल्यूशन। अब ये जो रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन विल एक्ट एज रिकमेंडेशन, किसके लिए रिकमेंडेशन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, अमित शाह साहब को। क्या रिकमेंडेशन कर रहे हैं पिनाराई विजयन? कह रहे हैं कि सर हमारा नाम केरल से केरलम कर दो, हम लोग मलयालम में इसको केरलम कहते हैं, आप इसका नाम केरलम कर दो। ठीक है, किसको भेजा इनने? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पहला इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, कि किस मिनिस्ट्री को ये रिकमेंडेशन भेजा जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तीसरा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हमने वो डब्बे में बनाया है। तीसरी बात क्या है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पहुंचा। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेंगे? पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लगा कि नहीं यार तुम पिनाराई विजयन तुम अच्छी बात नहीं कर रहे, हमको पसंद नहीं आ रहा ये। ठीक है, नहीं आ रहा पसंद, ले जाओ अपना रेजोल्यूशन वापस। ठीक है, ले जाएंगे, लेकिन यदि आ गया उन्हें पसंद तो उन्होंने कहा कि हमको लेना पड़ेगा अब एनओसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल हैव टू टेक एन
NOC, NOC क्या है? NOC है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कि भैया हमको इससे कोई समस्या नहीं है। किससे लेना पड़ेगा? हैं 3-4 चीजें, ठीक है, आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, केवल इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स NOC लेगा, इतना दिमाग में बनाए रखना है, मोटी मोटी बात याद रखना है, ठीक है। क्या कि NOC किससे लेगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो दो हमको, रेलवे मिनिस्ट्री आप कहो कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको कोई समस्या तो नहीं है, पोस्ट ऑफिस वाले आपको कोई समस्या तो नहीं है, मतलब जितने भी राज्यों के और केंद्र के बीच में दूर संचार वाली चीजें हैं उनको कोई समस्या तो नहीं है। बस यदि है तो भाई पिनराई विजन ले जाओ अपना लौट के, यदि नहीं है तो हमने तो खैर तैयार कर ही दिया था, अब NOC भी मिल गया। अब NOC मिलने के बाद ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर स्वयं चाहें अमित शाह जी तो भी रख सकते हैं, नहीं चाहते तो अपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कह देंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आएगा तो कोई भी लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी मेंबर भी और मिनिस्टर भी, ठीक है। क्या होगा? तो दिस रेजोल्यूशन एज अ बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड in any of the house। और अब इस वाली कहानी के बाद ये वाला चौथा नंबर है, ये भी चौथा है, इंटरेस्टिंग। तो ये जो चौथे नंबर से कहानी है ये कहाँ पर मेंशन्ड है? ये संविधान के आर्टिकल नंबर 4 में मेंशन है। तो याद कर लेना कि आर्टिकल 4 में किसकी बात है? आर्टिकल 4 में है कि राज्यों का नाम बदलने से संबंधित है। ठीक, तो इन्होंने अब किसी भी हाउस में लेकर आए। अब इस हाउस में लेकर आने के बाद अब यहां पर एक और ट्रिकी चीज है जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बन सकता है, दूसरा और बन सकता है एक कि अब ये जो संविधान का संशोधन वाला आर्टिकल है ये कई तरीके के 368 के अंदर आते हैं, कुछ 368 के बाहर आते हैं। 368 क्या है जानने की जरूरत है क्या? कभी और पॉलिटी के लेक्चर में आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे होते हैं, संविधान संशोधन, कि जिनको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, किन्हीं को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है जो इसमें लगती है कि दिस एनी हाउस में आया, और 5वां नंबर क्या है? इट हैज टू बी पास्ड फ्रॉम बोथ हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी क्या है कि उसमें हमको कितने लगते हैं? 2/3, और इसमें कितने लगने हैं? 50% + 1। ठीक है, अब 50% + 1, इसमें भी एक बात है कि सिंपल मेजोरिटी क्या है कि जितने, मान लो कि लोकसभा में कितने आदमी हैं? 545 हैं भाई। राज्यसभा में कितने आदमी हैं? 245 हैं भैया। ठीक है, कितने हो गए जोड़ के? 45 दूनी 90, 5 2 7, 790 लोग हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों हाउसेस में से प्रेजेंट, सिंपल मेजोरिटी का अर्थ होता है प्रेजेंट प्लस वोटिंग कर रहे हुए मेंबर्स के 50% + 1 वोट ले आओ तो वो हम सिंपल मेजोरिटी मान लेंगे। यानी कि मान लो कि हम कह रहे हैं कि 545 लोग हैं। ठीक, 545 में से 145 नहीं आए तो प्रेजेंट कितने हुए? 545 में 145 घटाए हमने तो कितने हो गए? 400। अब 400 के बटे 2 यानी कि 50% ऑफ 400 इज 200। तो यदि 201 लोग साइन कर दें कि केरल को केरलम बना दो भैया, तो लोकसभा से ये पास मान लिया जाएगा और इसी को हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। आगे आया राज्यसभा में।
राज्यसभा में आए तो मान लो कि इससे भी 145 गायब हैं, इससे मान लो कि 45 ही गायब है, 145 नहीं, 145 गायब हो जाएंगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि 50% मेंबर तो एटलीस्ट चाहिए पड़ते हैं। इससे मान लो 45 गायब हैं, ठीक है। 45 गायब हुए तो कितने बचे? 200 बचे। अब 200 का 50% कितना हुआ? 100। तो यहाँ से 101% 101% नहीं, 101 लोगों की सहमति लेके आ जाओ सर, क्या कहने के लिए कि केरल को केरलम बना दो, तो राज्यसभा से भी ये पास मान लिया जाएगा। तो जब दोनों हाउसेस से ये बिल हो जाएगा पास, तो जाएगा हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास, ठीक है। यानी कि दोनों हाउसेस से पास होने के बाद 6वें नंबर पर क्या है कि दिस बिल विल बी टेबल्ड एट प्रेसिडेंट बिफोर प्रेसिडेंट, एट नहीं, बिफोर प्रेसिडेंट, बिल टेबल्ड बिफोर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के समक्ष रखा जाएगा और प्रेसिडेंट इसमें कर दें यदि साइन, वो तो कर ही देंगे, क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं किससे? 8 से। आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे हमारे राष्ट्रपति, तो ये कर देंगे साइन, और जैसे ही कर देंगे साइन तो ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जैसे ही साइन कर देंगे तो उसी समय उसी वक्त से क्या हो जाएगा कि केरल का नाम हो जाएगा केरलम, ठीक है। याद क्या रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजेंगे रिकमेंडेशन, एनओसी फिर करेंगे वो, उसके बाद दोनों हाउसेस से किस मेजोरिटी से? सिंपल की स्पेशल, सिंपल कैसी? प्रेजेंट प्लस वोटिंग की 50% प्लस 1 लेकर आ जाओ, काम बन जाएगा। केरल और केरलम का क्या है, याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना, इतना याद रखना है कि अशोक के पिलर से संबंधित है, और ये गोकुरम और नीचे कौन सा? कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो लैंड है, ऐसा कौन कह रहा है? स्कॉलर्स कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, केरल की लोकेशन याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि आ सकती है क्या? कासरगोड, मालाबार, कोच्चि, ट्रावनकोर के बगल में कन्याकुमारी, कासरगोड के ऊपर हमारा कर्नाटक, ठीक है। बस इतना ही से आपको याद रखना है इस पूरे वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।